कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 10 प्रश्नावली 6.4 प्रश्न संख्या 7 सिद्ध कीजिए एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी की के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। हमें एक वर्ग दिया है ABCD, एक वर्ग दिया। बहुत आसान सा प्रश्न है, आपको ध्यान से देखना है। ABCD हमने वर्ग बना लिया। वर्ग की किसी भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया AEB। समबाहु त्रिभुज कैसे बनेगा? जितनी भुजा AB होगी उतनी लंबाई की AE भुजा होगी, उतनी लंबाई की EB होगी। और विकर्ण पर भी एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। विकर्ण AC है, AC पर AC लंबाई के बराबर हमने AF और FC खींच दिया तो एक दूसरा समबाहु त्रिभुज बन गया। हमें सिद्ध करना है कि भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज कौन सा है? AEB। इसका क्षेत्रफल विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। विकर्ण पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज कौन सा है? ACF। इसके क्षेत्रफल का आधा होगा। अर्थात ये जो बीच वाला जो विकर्ण पर बनाया गया जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल इस छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना होना चाहिए। दिया है हमें वर्ग ABCD और समबाहु त्रिभुज ABE और ACF। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि ABE का क्षेत्रफल, ये जो ACF का क्षेत्रफल ABE के क्षेत्रफल का दुगुना होगा या ABE का क्षेत्रफल ACF के क्षेत्रफल का आधा होगा। एक ही बात हुई, हमने लिख लिया। उत्पत्ति में आते हैं, ध्यान देना है बस। ये एक वर्ग है, माना इस वर्ग की भुजा A मान लेते हैं हम, ये AB भुजा A हुई। ठीक है, तो माना AB बराबर A। अच्छा, A इकाई की मान ली। इस वर्ग की एक भुजा अगर A है तो सारी भुजाएं A होंगी। इसका मतलब ये भी A होगी, ये भी A होगी, ये भी A होगी। चारों भुजाएं बराबर होती है वर्ग की। अब इस त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज ABE में ये समबाहु त्रिभुज है और किस पर बना है? एक भुजा पर बना है। जब AB की लंबाई A है तो A से E तक की लंबाई भी A होगी और B से E तक की लंबाई भी A होगी। ठीक है, इसकी तीनों भुजाएं प्राप्त होगी हमें। अब विकर्ण वाला जो त्रिभुज बना है इसकी भुजाएं प्राप्त करते हैं। पहले तो हम इसका विकर्ण निकाल लेते हैं। ABCD का विकर्ण, ध्यान देना है। विकर्ण कैसे निकालते हैं? विकर्ण कौन सा है? AC। कैसे निकालेंगे? देखिए ABE ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्यों? वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। ये 90 अंश का हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अर्थात पाइथागोरस प्रमेय कहती है AC का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब भी A है और आधार भी A है। अर्थात AC का वर्ग बराबर 2A वर्ग। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल 2A वर्ग का वर्गमूल, अर्थात A वर्गमूल 2। A वर्गमूल 2। AC विकर्ण हो गया A वर्गमूल 2। ये प्राप्त हो गया A वर्गमूल 2। ध्यान देना है, A वर्गमूल 2। अच्छा, इस त्रिभुज की एक भुजा A वर्गमूल 2 होगी तो तीनों भुजाएं A वर्गमूल 2 होंगी। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। ये भी A वर्गमूल 2 हो गई और ये भी A वर्गमूल 2 होगी। अब हमें क्या करना है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसका भी इसका भी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मालूम होगा, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग। ये मालूम होना चाहिए आपको, ये छोटी कक्षाओं से सीखते आ रहे हैं आप। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल 3/4 भुजा कितनी है इसकी? A। ये A का वर्ग, अर्थात √3/4 A वर्ग। ये तो आ गया इसका क्षेत्रफल। अब इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज AC
एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल हो गया √3/4, भुजा का वर्ग, भुजा क्या है इसमें a√2 का वर्ग, ठीक है। तो ये हो गया √3/4, a का वर्ग, √2 का वर्ग 2 होता है, √2 का वर्ग 2, इस 2 से ये 4 कट गया, अर्थात √3/2 a वर्ग, ठीक है। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकल गया। हम इनका अनुपात निकाल देते हैं। एरिया त्रिभुज ABE बटे एरिया त्रिभुज ACF अनुपात, अर्थात ऊपर वाला है वर्गमूल 3/4 a वर्ग और नीचे वाला है वर्गमूल 3/2 a वर्ग, ठीक है। a वर्ग से a वर्ग कैंसिल हो गया, ये प्राप्त हो गया √3/4, √3/4 और ये उल्टा हो जाएगा 2/√3, √3 से √3 कट गया, अर्थात 2 × 2 1/2। तिरछा गुणा कर देते हैं, 2 से यहाँ गुणा करेंगे, 1 से यहाँ गुणा करेंगे, अर्थात त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा, 2 से इसको गुणा करेंगे, 2 गुणा त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल। यही हमको ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? विकर्ण पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का दूना होगा, या भुजा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल विकर्ण पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। इसी को हमें ज्ञात करना था। बहुत आसान सा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8वां प्रश्न, त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये 4 विकल्प दिए हैं, 4 में से एक उत्तर सही होगा। हमें ABC त्रिभुज दिया है, वो कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज, अर्थात AB = BC = CA, ये समबाहु त्रिभुज है। इसी प्रकार D भुजा का मध्य बिंदु है, एक दूसरा त्रिभुज बना लिया BDE, तो इसमें भी ये भी समबाहु त्रिभुज है, BD = DE = BE, ठीक है। और D भुजा BC का मध्य बिंदु है, D किस भुजा का मध्य बिंदु है? BC भुजा का, अर्थात BC/BD निकालते हैं हम, BC/BD, क्योंकि BC BD का दुगुना होगा। D मध्य बिंदु है, हम लिखते हैं D मध्य बिंदु है, ये दिया हुआ है, तो BC BD का दुगना होगा। BC की जगह हम लिख सकते हैं 2BD बराबर 2/1, क्योंकि BC के बराबर क्या है? BC के बराबर AB भी है और BD के बराबर DE भी है और BD के बराबर BE भी है, अर्थात AB बट्टे इस AB भुजा का अगर हम इससे अनुपात निकालेंगे, AB बट्टे BE बराबर भी 2/1 आएगा। और तीसरी भुजा AC का ED से अनुपात निकालेंगे, AC अनुपात ED, DE या ED कह दीजिए, DE बराबर ये भी 2/1 ही आएगा, अर्थात त्रिभुज ABC की भुजाएं और त्रिभुज BDE की भुजाएं समानुपाती हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ये पता है आपको। अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDE दोनों के समरूप होंगे। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात एरिया त्रिभुज ABC बट्टे एरिया त्रिभुज BDE बराबर क्या होगा? संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, अर्थात BC² बट्टे BD², चूंकि BC² BD जो है BC का आधा है, अर्थात BC बट्टे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं BC/BD का स्क्वायर। BC/BD कितना आया था? 2/1 प्राप्त हुआ था, 2/1 का वर्ग, अर्थात एरिया त्रिभुज ABC बट्टे
एरिया त्रिभुज BDE बराबर 4/1 अर्थात 4:1। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में 4:1 का अनुपात होगा, अर्थात कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 9, प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? 4 विकल्प दिए हैं, 4 में से एक विकल्प सही होगा। अर्थात दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दी हैं, किस अनुपात में दी हैं? 4:9 के अनुपात में। हमें क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। आपको पता है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है, अर्थात आपको मालूम है क्षेत्रफलों का अनुपात, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात ये होता है। चूंकि भुजाओं का अनुपात दिया है 4:9, भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, अर्थात क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा? 4 के वर्ग का अनुपात 9 के वर्ग से, 4 का वर्ग अनुपात 9 का वर्ग, अर्थात 4 चौको 16, 16:9 = 81, अर्थात समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 16:81। कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प डी सही होगा। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।